इसको पकड़ा था वह सांप है पिछला टूट पर सांप आ के लाई छोड़ दे सांप ना पर हुंदी है ना, कितना बड़ा था। देखा, मैंने बोला था ना काला काला। सो बिल्कुल सेब का गेट लगा है मेरे लिए और मुझे इस गेट के बीचों बीच से होके आना है। घुस रहे हैं, कैसे घुस रही भाई, खतरनाक है भाई, पहाड़ी है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और सुबह के बज रहे हैं 8 और अभी हम निकल गए हैं खेत के लिए। और पिछले कल की तरह आज भी ये देखो, इधर पूरा सड़ा हुआ घास है, ये जो पूरी खाद बन चुका है। और ये कीड़े में डाल दिया है क्योंकि ये हम पेड़ों पर डालेंगे और ये खाद का बहुत अच्छा काम करेगा। गोबर ले जाने की ज़रूरत भी नहीं है, गोबर से अच्छा ये है। और अंदर गोबर भी है, मम्मी गोबर भर रहे, मैं मम्मी के आड़े आ रही हूँ, इसलिए मेरी मम्मी बोल रही है पर इस साइड में हट जाए। मेरे को कुछ समझते ही नहीं है। तो अब हम चलते हैं खेत के लिए और खेत में आज क्या करने वाली है वो हमें खेत में ही पता चला। तो इस तरह से कट्टा लगा के मैंने ये कीड़ा पीठ में डाल दिया है क्योंकि ये पीठ में भी लग जाएगा। भारी तो नहीं है, बिल्कुल हल्का सा है क्योंकि घास है ना ये। तो चलो चलते हैं अब खेत के लिए। बताती हूँ, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है और हम लोग अभी अपने खेत पहुंच गए और हमने गोबर डाल दिया। और इधर देखो, बस कुछ टाइम तक ही ये सेब देखने के लिए मिलेंगे, उसके बाद नहीं मिलेंगे। और अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हमने आज शायद घास साफ़ करना है ताकि हम फिर से जो है वहाँ पे आज में बीजने के लिए हो जाए। क्योंकि घास बहुत बड़ा बड़ा है, घास को पहले निकालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर घास के साथ ही हम करेंगे ना तो हमें बहुत गर्मी लग जाएगी और घास के साथ खोदना मुश्किल भी हो जाता है थोड़ा बहुत। और रोज़ मैं कल भी एडिटिंग कर रही थी ना, तब मैं देख रही थी चिड़िया की आवाज़ मेरे से ज़्यादा आ रही थी और आज भी पीछे से चिड़िया की आवाज़ आ रही है। और मैं इस पेड़ में देख रही थी ना, ये वाली टहनी टूट गई है और ये देखो हल्की सी है और इसमें 2 सेब है। तो मम्मी ने निकालना है पेड़ों के चारों तरफ घास और मैंने निकालना है गाय के लिए घास। और घास को खेत को भी खाली करना है कि पूरे खेत से घास काटना है क्योंकि हमने इसमें बीजना है कल, इसलिए यहाँ से लेके उधर तक मैंने ये सारा घास निकालना है। आपको मेरे फेस पे पसीना दिख रहा है, बहुत पसीना पसीना हो रही हूँ यार कसम से। धूप उतनी तेज़ नहीं है जितना घास के बीच जाके गर्मी लग रही है क्योंकि घास में ना बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है जब घास निकालते हैं। एक तो घास बहुत बड़ा बड़ा है और फिर उसमें झुको नीचे फिर घास को काटो तो बहुत गर्मी लगती है, धूप से भी इतनी भी नहीं लगती। और शुक्र है कि गांव में जो है ठंडी ठंडी सी हवा चली रहती है जिस वजह से गर्मी से थोड़ी राहत मिलती है, वरना रामपुर की जैसी गर्मी अगर यहाँ हो ना तो मर सकते हैं। और मैं ये दिखा रही थी आपको कि मुझे ना ये देखो घास निकालते हुए ना सारे में कुम्बर फंस गए और इन कुम्बर की वजह से मैंने सोचा रेस्ट कर लेती हूँ, इनको निकाल देती हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा चुभ रहे हैं और इससे ना मुझे घास नहीं निकाले जा रहा। तो पहले इनको निकालती हूँ और फिर वापस से घास निकालती हूँ। वैसे मैंने 3 पूड़े निकाल दिया, 3 मैंने और निकालने। और मम्मी ये पेड़ों के चारों तरफ से इस तरह से घास निकाल रही है क्योंकि ताकि पेड़ जो है खाली खाली रह जाए और सेबों में भी कलर आ जाए और पेड़ भी अच्छा चले क्योंकि घास की वजह से ना पेड़ ख़राब हो जाते हैं। तो अगर बहुत बड़ा बड़ा घास हो तो इसको काट के जो है हम इसी में डाल रहे हैं। मेरे को लग रहा है मैंने अभी सामने देखा, उफ पूरे शरीर में करंट है भाई। अरे चको इस मान को ये जाट है ईद जाट तो ये जुआ के कसम से काला काला था, मजाक नहीं है ते हैं क्या लगा जो चलो बस ये चिड़िया भी है, ये थी यहाँ नीचे, ठीक है। और इसने पकड़ा था इसको और जब उसने पकड़ा ना और ना इन्हें पोरू अरे जो भी है इसको पकड़ा था यहाँ पे उसने नीचे, फिर ये उसे छूटी, फिर वो आई ऊपर को, ये चिड़िया गई। हाँ इसको पकड़ा था वह सांप ना पर हुंदी है ना, कितना बड़ा था। देखा, मैंने बोला था ना काला काला सोरे काड़ो काड़ा ये गई उसके पीछे वहां पर भी थी उंदे। अब पता नहीं ये चिड़िया पकड़ रही इसको कि ये पकड़ रहा है इसको, इतना बड़ा था, इतना लंबा। ओफ देखा, मैं झूठ बोल रही थी।
भाई मैं मस्त इस वाली जगह पे बैठी थी और यहाँ नीचे वो दोनों लड़ाई कर रहे थे और मैं जितने में मम्मी के पास डर के मारे ऊपर गई उतने में वो उधर होके उसने उसको नीचे ले गया। अब वो नीचे वाले खेत में इधर इधर कहीं घास के बीच दोनों है। अब पता नहीं उस सांप ने उसको पकड़ा कि उसने, और बहुत लंबा था वो, बहुत बड़ा सांप। उफ करंट आ गया, चल मम्मी हो गया अब घर चलते। इतना बड़ा था ना, मैंने यहाँ देखा बस हल्का सा थोड़ा सा कि काला काला है और फिर मैं मम्मी के पास गई कि मम्मी है उतने में वो यहाँ से पता नहीं इधर इधर से पीछे पीछे होके वहाँ पे उसने उसको फिर से दिखा नहीं पाई बस आपको वो कसम से। अगर देखते ना बहुत बड़ा था यार, बहुत बड़ा। अब डर लग रही है, हम बिना कुछ देरी किए हम घर निकलते हैं, मैं नहीं रह सकती अब खेत। तो अभी हम घर पहुँच गए हैं और अभी देखो ये बिल्ला अभी आ रहा है। अगर ये खेत में होता तो ये उसको नहीं छोड़ता, पर वो बहुत लंबा था यार। और मुझे ना जब मैंने उन दो को वैसे देखा ना तो मुझे ना बिल्कुल नागिन वाला जो सीज़न है ना उसकी याद आ गई। उसमें कैसे पीछा करते हैं ना वो, जब वो नागिन अपना इंतकाम लेने निकलती है तो वो कैसे पीछा करती है, सेम उस तितर के साथ भी वैसे ही हो रहा था बेचारा। जैसा यार मार दिया उसने, क्योंकि वो उड़ सकता था, उसे उड़े नहीं जा रहा था। मुझे ये लगता है कि उसने ना उसको पक्का मारा था। हम हाँ डस लिया था, यस्मी मम्मी को पुरलाइन है, उसने उसको डसा। और पहले वो हमारे खेत से नीचे उसके पीछे पीछे गया और मैं वहीं उसके ऊपर बैठ के ना वीडियो अपलोड करी थी मस्त। मुझे लगा कि ये क्यों इतना फड़फड़ा रहा है, क्योंकि मेरी सीट में ही था वो नीचे। तो जब मैंने हल्का सा देखा तो मुझे बस वो भागते हुए दिखाई दिया और ऐसे डगमगाते हुए भाग रहा था वो भी बेचारा ऐसा। और फिर वो जो सांप है वो मेरी तरफ ऊपर आया। जब मैंने ऐसे देखा तो मुझे बस उसकी मतलब जो है थोड़ा सा हल्का सा दिखा और मैं भाग के सीधा मम्मी के पास गई। जितने मैं मम्मी के पास भाग के गई, मम्मी और मैं आगे आए और हमने देखा वहाँ से ना जहाँ मैंने कल घास काटा था तो वहाँ पे पूरा दिखाई देता है। तो वो दोनों वहाँ से इतना लंबा और आगे आगे वो जा रहा है। फिर आगे वाले खेत से, रहने दो इसको, आगे वाले खेत से होके हुए वो दादा वगैरह के खेत से फिर इधर आए और घास में थे। वहाँ भी हमने पत्थर मारा तो वहाँ भी उसने उसको बहुत पकड़ा शायद, क्योंकि बहुत भड़बड़ा रहा था। फिर वापस घास से होते हुए ना घास हमारे खेत को आए और वापस मैं वहीं खड़ी थी और वहीं होके जहाँ मैं खड़ी थी वहीं होके आए और मैं पूरे खेत में दौड़ नहीं था। फिर हमने डिसाइड किया कि नहीं अब हम घर ही चलते हैं, क्योंकि बहुत डर लगता है और सांप एक बार पीछा करे ना तो वो छोड़ता ही नहीं है। आज मैंने देख लिया सच में, पहली बार लाइव खुद से। एक बार बस आंखों से मैंने 2 बार वो देखा, बाकी मैंने उनको घास में ही भागते हुए देखा। बहुत ही खतरनाक दृश्य था मेरे लिए, इतना बुरा। उफ माय गॉड से अब मैं कल से पर उस खेत में कैसे जाऊंगी, मुझे बहुत डर लगती है। एक बार मुझे कहीं दिख गया ना तो वहाँ जाना ना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और इस मियाओं को देखो, और ये होते हैं ना तो कसम से डर नहीं रहता है, क्योंकि ये ना पकड़ लेते हैं उनको, है ना मियाओ। ये देखो इसको। हम अखरोट जो है तोड़ रहे हैं, क्योंकि आज हमने बनाने हैं सिड्डू और स्टफिंग हमें इसके डालने वाले हैं। तो मम्मी अखरोट तोड़ रहे हैं क्योंकि आज हमने सिड्डू बनाने हैं और इसकी स्टफिंग हम उसमें डालेंगे, तो इसलिए मम्मी इनको तोड़ रहे हैं। और मैं अपना, ये देखो मैंने पाइप से ना भिंडी के पेड़ जो है ना सारे तोड़ दिए और अब मुझे ना गालियाँ बजेगी। खड़ा हो जा भाई, नहीं तो अब तो ये खड़े भी नहीं हो रहे। पता नहीं, मैंने यहाँ से पाइप खींची और ये पेड़ यहाँ से मुड़ गए और मैं ना अभी भी वो चीज़ नहीं भूल पा रही हूँ। तो मम्मी का मेरे को कुछ समझ ही नहीं रहा था, मम्मी को लग रहा था मैं झूठ बोल रही हूँ। और जब मम्मी को विश्वास हुआ ना कि नहीं सच में अपनी आंखों से देखा, तब जाके मम्मी को लगा कि नहीं ये सच बोल रही है। और मैं ना ठीक उसके रास्ते में आ रही थी, अगर मैं उसके रास्ते में आ जाती तो आज मेरा भी राम नाम सत्य हो जाता, आज मैं भी उसका शिकार बन जाती। पहले वो उसके पीछे था, फिर मेरे पीछे दौड़ता, शुक्र से मैं वहाँ से भाग। तो ये देखो तेरे खाने का नहीं है, ये तू नहीं खा सकता। तो ये हमारे सिड्डू बन गया और खुशबू तो अच्छी आ रही है और काफ़ी टाइम के बाद मुझे सिड्डू मिला है खाने के लिए। इससे पहले ये मेरे ऊपर झपटे तो मैं अपनी सीट इतनी तेज़ बारिश हो रही है और दादी जो है खेत से अभी आ रहे हैं और बेचारे भी ना पूरे भीगे होंगे। गांव में ना चाहे पानी हो चाहे कुछ भी हो जाए, पर खेत में रहेंगे जरूर। और बहुत तेज़ बारिश हो रही है यार, और बेचारे ना पूरे भीगे। ये देखो मेरे पिंक पिंक से फूल कितने अच्छे लग रहे हैं और मौसम देखो कितना ज़्यादा ख़राब हो चुका है। और मैं उसके बाद ना मस्त हो गई थी और मुझे पता ही नहीं चला कि क्या
कब मुझे नींद आई, कैसे आई, और मस्त बारिश बाहर लगी थी इसीलिए शायद मुझे वैसे नींद आई। और मम्मी ने एक बार शायद आके मुझे परेशान भी किया, मैंने बोला मेरे को सोने दो। फिर मम्मी बेचारी, जैसे मम्मी को नींद नहीं आ रही थी और अकेले जा रहे थे। और ये देखो ना, ये मतलब जो ये धुंध है ना, देखो कितनी जा रही है परे परे परे। बारिश का जो मौसम होता है ना, होता तो अच्छा है, बस थोड़ा ज़्यादा बारिश नहीं आनी चाहिए, फिर नुकसान हो जाता है। तो अभी हम जा रहे हैं खेत के लिए। खेत में हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमने शाम के लिए लाना है कद्दू निकाल के, और बस मेरे कपड़े नहीं भीगने चाहिए यार। तभी तो मैं आगे चलती नहीं हूँ, तभी तो मैं मम्मी को आगे चलने देती हूँ। बट अभी बारिश हो रही है, मम्मी भी आगे चलेंगे तो भी मैं भीग ही जाऊँगी। और पहाड़ों में यही सही बात है यार, अगर कुछ खाने को ना मिले ना, मतलब समझ ना आए क्या बनाना है, सीधा खेत जाओ और खेतों से सब्जी तोड़ के लाओ और बनाओ, जैसे कि हमने आज जाना है। इसके लिए तो डंडा चाहिए। जाओ आगे। मेरी मम्मी ने मेरे ऊपर दया बिल्कुल भी नहीं आती। बिच्छू बुटी का इतना खतरनाक चटाका लगाना, मेरी मम्मी बोलती मजा आया। ऐसा कौन करता है, अरे बाबा। चलो अभी मैं भी अपना पजामा ऊपर पकड़ लेती हूँ, नहीं तो मेरी मम्मी ने मेरे को। और इधर से ना रास्ता बिल्कुल फिसलन भरा, और यहाँ पर देखो बिल्कुल सेब का गेट लगा है मेरे लिए, और मुझे इस गेट के बीचों बीच से होके आना है। फाइनली मैं पहुँच गई। चलो ऐसे ना बीच बीच होके निकलना पड़ता है इधर से भाई। और इस पेड़ में ना अभी इतनी पानी की बूंदे है कि हल्का सा भी छाता पेड़ में लगाना ना, सीधे पानी आ रहा है। जिस खेत में मैं अभी आई हूँ ना, मैंने इधर कमीज देखो जेब में डाला हुआ है। मम्मी ने यहाँ पे भी ना बहुत कुछ बीजा है, और यहाँ पे तो लगा भी है यार, भीग के ना मुझे ठंडी ठंडी सी लग रही है। ये देखो इसमें तो इतने सारे टमाटर लगे हैं, और इधर मिर्ची, उधर भिंडी भी लगी हुई है। पता नहीं मेरी मम्मी ने कौन कौन से खेत में कितनी सब्जी बीजी हुई है। और खाने के लिए हमें तो रामपुर के लिए बिल्कुल भी नहीं दी भाई। और ये देखो यार, अपनी भिंडी लगी हुई है, अपनी भिंडी। और खुद पता नहीं किधर किधर जा रहे हैं, और मेरे को ना पीछे से चलने में ना इतनी दिक्कत आ रही है। नीचे, यहाँ से भी नीचे यार, देखो कैसी जगह पे कद्दू लगाए हुए हैं, और यहाँ से फिसली ना। और यार ये तो पाँव से बहुत बार है। तेरे तेटी दूर है, नीचे से निकल रही यार ये कद्दू देखो वहाँ पे कायम है, इसको कैसे निकालूंगा। ऐसे दूर पर पैसा। छोटा सा मुझे डर लगी है भाई, मैं नहीं जा सकती इतना आगे, क्योंकि ये कद्दू देखो यहाँ दो है, ये देखो दिख रहे हैं दोनों, इतने आगे लगे हुए। और मम्मी मुझसे नहीं निकल रहे, मैंने सोचा था मैं निकालूंगी। और ये देखो अब कैसे कैसे घुस रहे हैं, कैसे घुस रही भाई, खतरनाक है भाई, पहाड़ी है। फाइनली मम्मी के पकड़ में एक कद्दू आता हुआ, पर गुस्से तो देखो यार कैसे है भाई, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं रही, मुझे ना फिसलने का डर रहा। वो भी नीचे फेंका, वाह वेरी गुड। तो ऐसा फेंकना था तो वो तो मैं भी फेंक सकती थी भाई। अब देखो कैसे भागने मारे मैंने, अब मुझे यहाँ से नीचे छलांग मारना पड़ेगा। पीछे ना आए बे। और इसको ना हम इस वाले बैग में डालेंगे, तो भी ये घर से लाया, क्योंकि हाथ में नहीं जाना, ये मुश्किल है। पड़ गया, आप नीचे तो आ गई। अब आई लो 5 चुट खा सो। तो बाहर मस्त बारिश हो रही है, और मैं आगे तक आई थी इस खेत में देखने की। और मम्मी ने इधर क्या क्या लगाया है, कुछ भी नहीं है, मम्मी चले गए और मेरे को इधर अकेले छोड़ दिया।
तो मैं भी चलती हूँ। भीग तो गई हूँ, अब पता नहीं सूख गई कब। ये देखो बहुत बुरे हाल हो गए यार, पूरी भीग गई मैं। वैसे मैं भीगी नहीं थी, पर उस कद्दू को ढूंढने गई तो उसमें मैं भीग गई। और अभी चलती हूँ क्योंकि मेरी मम्मी मेरे को बिल्कुल भी नहीं रुकते हैं यार। क्या ही बताऊँ मैं अब अपनी मम्मी के बारे में। देखो ऊपर कहाँ पहुँच गए और मैं इधर नीचे। अगर मैं फिसल गई ना फ़ोन के साथ तो इस व्लॉग का एंड भी हम यहीं करेंगे। मिलेंगे हम एक नए व्लॉग के साथ, तब तक आप ये वाला व्लॉग एंजॉय करो। मतलब घड़ी घड़ी मौसम चेंज हो रहा है। हम खेत से घर ही पहुँचे और इतने में पीछे से ना बिल्कुल धुआं ही धुआं हो गया था। दिखाई ही नहीं दे रहा, रास्ता भी दिखाई नहीं दिया, यहाँ से नहीं दे रहा है। और मेरे बाल देखो कितने उठे उठे हुए हैं, क्योंकि मैं ना पहले सोई थी और सोने के बाद मेरे बाल ऐसे हो गए क्योंकि मैं सीधे सो के उठती हूँ। तो चलो मैं कपड़े चेंज करूँगी सबसे पहले, क्योंकि मैं बहुत भीगी हूँ।